पूर्व श्लोक तक शरीरी को अविनाशी जानने वालों की बात कही। अब उसी बात को अन्वय और व्यतिरेक रीति से दृढ़ करने के लिए जो शरीरी को अविनाशी नहीं जानते उनकी बात आगे के श्लोक में कहते हैं। ना एनम वेति हंतारम यश्चैनम मान्यते हतम उभो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीरी में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा भी ही चतुर क्यों न हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीरी शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीरी के अकर्तापन का अनुभव करता है। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक तात्पर्य यह हुआ कि शरीरी में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के सदा तदात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। जैसे यह शरीरी मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशील होता है वह मर नहीं सकता है। उभो तो विजानितो नायम हंति न हन्यते। वे दोनों ही नहीं जानते, अर्थात जो इस शरीर को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। यह प्रश्न होता है कि इस शरीर को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? इसका उत्तर है कि वह ठीक नहीं जानता, कारण कि यह शरीरी वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। परिष्ठ भाव यह शरीर ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी से मरा ही जाता है। इसका तात्पर्य है शरीरी किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है और तथा कर्म भी नहीं है, और इसमें कोई विकार भी नहीं आता। जो मनुष्य शरीर की तरह शरीर को मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं वे वास्तव में शरीर और शरीर के विवेक को महत्व नहीं देते, इसमें स्थित नहीं होते, अपितु अविवेक को महत्व देते हैं। यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है? इसके उत्तर में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना, यह शरीरी इन छह विकारों से रहित है। यही बात भगवान इन श्लोकों में बता रहे हैं। जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे यह शरीर कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से ही है और भगवान ने इस शरीर को अपने अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। यह शरीरी कभी मरता भी नहीं है। मरता वही है जो पैदा होता है, और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर से होता है, परंतु शरीर में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। यह ज्यों का त्यों ही रहता है। इसका मरना
होता ही नहीं है। सभी विकारों में जन्मना और मरना ये दो विकार ही मुख्य हैं। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले ना जायदे कहा उसी को दोबारा अजह कहा है, और जिसको पहले ना म्रियते कहा उसी को दोबारा ना हन्यमाने शरीरे कहा है। अयम भूत्वा भविता व न भूयः, यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसा बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है, और जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा ऐसी उसकी सत्ता कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि वह विकारी सत्ता का आदि तथा अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए अजह अर्थात जन्म रहित कहा गया है। यह शरीर भी नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आदि उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बाल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि को तो अपक्षय होता है, पर शरीरी का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वह कभी बदलता नहीं है। इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। यह विनाशी तत्व पुराण अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं, अपितु नष्ट हो जाती है। फिर यह तो अनुपन्न तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। यहाँ शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 विकार होते हैं, शरीर में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी शरीरी का मरना नहीं होता, अर्थात इसका भाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह शरीरी ना तो मरता है ना मारता है और ना मरता ही है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे के श्लोक में कहते हैं, वेदा विनाशिनाम नित्यम येन मजमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घतयति हन्ति कम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, इस शरीर का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए, अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती। वह किसी क्रिया का न हो तो कर्ता बन सकता है और ना कारता बन सकता है। यहाँ भगवान ने शरीरी को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर उसमें 6 विकारों का निषेध किया है। अगर भगवान को न हन्य माने शरीर और कम घातयति हन्तिम कम, इन पदों में शरीर के कर्ता और कर्म बनाने का ही निषेध करना है, तो फिर यहाँ करने ना करने की बात ना कहकर मरने मारने की बात क्यों कही गई? इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग होने पर यहाँ यह कहना जरूरी है
कि शरीर ही युद्ध में मरने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। जब शरीर ही मरने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मारने वाला अर्थात क्रिया का विषय कैसे बन सकता है। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो सदा मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता, पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं। इस हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा। हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे। यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, अपितु यह मनुष्य शरीर में है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। पुरुष लोक में देही की निर्विकारता का जो वर्णन हुआ है, आगे के श्लोक में उसी का दृष्टांत रूप में वर्णन करते हैं। वासांसी जीर्णार्णी यथा विहाय नवानि गृहान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में सूत्र रूप से कहा गया है कि देहांतर की प्राप्ति के विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करते। अब उसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों में परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं होता, ऐसे ही शरीर परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। कपड़े मनुष्य ही बदलते हैं, पशु पक्षी नहीं बदलते। अतः यहाँ कपड़े बदलने के उदाहरण में नर पद दिया है। यह नर पद मनुष्य योनि का वाचक है और इसमें स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं जवान बूढ़े आदि सभी आ जाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने की को मरना कह देते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब तक यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चित्त के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त रहता है। यहाँ शरीराणि पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है, जब तक शरीरी को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक यह शरीरी अनंत काल तक शरीर धारण करता ही रहता है। आज तक इसने कितने शरीर धारण किए, इसकी गिनती भी संभव नहीं है। इस बात को लक्ष्य में रखकर शरीराणि के पद में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। गीता में येन सर्वमिदं ततम नित्यम सर्वगता स्थाणु आदि पदों में देही को सर्वत्र व्याप्त, नित्य, सर्वगत और स्थिर स्वभाव वाला बताया है। यदि पदों में देही को दूसरे शरीर में जाने की बात कही गई है, अतः जो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, उसका आना जाना कैसे है? क्योंकि जो जिस देश में ना हो उस देश में चला जाए तो जाना कहते हैं, और जो दूसरे देश में है वह इस देश में आ जाए तो इसको आना कहते हैं। परंतु देही के विषय में तो ये दोनों ही बातें नहीं घटती। इसका समाधान यह है कि जैसे किसी की बाल्यावस्था से युवावस्था हो जाती है तो वह कहता है कि मैं जवान हो गया हूँ, परंतु वास्तव में यहाँ स्वयं जवान नहीं हुआ है, अभी तो उसका शरीर जवान हुआ है। इसलिए बाल्यावस्था में जो वह था युवावस्था में भी वही है। अब परंतु शरीर से तादात्म्य मानने के कारण वह शरीर के परिवर्तन को अपने में आरोपित कर लेता है। ऐसे ही आना जाना वास्तव में शरीर का धर्म है, पर शरीर के साथ तादात्म्य होने से वह अपने में आना जाना मान लेता है। अतः वास्तव में देही का कहीं भी आना जाना नहीं होता, केवल शरीरों के तादात्म्य के कारण उसका आना जाना प्रतीत होता है। मनुष्य नई नई वस्तुएं चाहता है तो भगवान भी उसे नई नई वस्तुएं रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसे नया शरीर दे देते हैं। अतः नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु है। नई नई इच्छा करने वाले को अनंत काल तक नई नई वस्तुएं मिलती ही रहती हैं। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, अतः नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। कोई भी दृष्टांत केवल एक अंश में ही हटता है, सर्वथा
नहीं घटता। यहाँ पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलने का दृष्टांत केवल इस अंश में है कि जैसे आदमी अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहता है, ऐसे ही स्वयं अनेक योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी वही का वही रहता है। जैसे पुराने कपड़ों में छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करने पर हम पैदा नहीं हो जाते। तात्पर्य कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जाएं तो फिर पुण्य पाप का फल कैसे भोगेगा? अन्य योनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा? मुक्त कौन होगा? पहले दृष्टांत रूप से शरीरी की निर्विकारता का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसी का प्रकारांतर से वर्णन करते हैं। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति यापो न शोषयति मारुतः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि, ये शरीर को शस्त्र नहीं काट सकते क्योंकि यह प्रकृत शास्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वह सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। नैनम दहति पावक, अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब तक वहां पहुंच ही नहीं सकती तब उसे जलाना कैसे संभव हो सकता है। न चैनम क्लेदयन्ति आपो, जल इसे गला नहीं सकता क्योंकि जल वहां तक पहुंच नहीं सकता। तात्पर्य जल तत्व इस शरीर को किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः, वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीर को सुखाने का सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वायु वहां तक नहीं पहुंच सकती। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनसे ही 4 ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु शरीर में किस तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा नहीं की है। इसका कारण कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सब को अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत तत्व को और महत तत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीर तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं? इन गुणायुक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। शरीर नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि 4 तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। जिसको इन तत्वों की सत्ता स्फूर्ति मिलती है उसको ये कैसे विकृत कर सकती है? यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि 4 तत्व व्याप्त हैं, अर्थात शरीरी के अंतर्गत हैं। अतः अव्याप्त वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? इसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। हम कहते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है, शरीर में नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है, मैं नहीं आती। काठ कहता है नहीं, काठ कटता है और है नहीं कटता। काठ जलता है नहीं जलता। काठ गीला होता है गीला नहीं होता। काठ सूखता है नहीं सूखता। काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं है और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं। अच्छेदो यमदो यमं क्लेदो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु र चलोयम सनातन। शस्त्र इस शरीरी का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है, यह शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है, अपितु छेदन रूपी क्रिया शरीर में प्रविष्ट ही नहीं हो सकती। यह छेदन होने के योग्य नहीं है।
शस्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी यह इस शरीर का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उसके शाप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया, इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अच्छेद है। स्वयं देहगत सर्वगता स्वयं देहगत नहीं है, अपितु सर्वगता है। ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है, ही नहीं है, ही नहीं होगा, ही नहीं हो सकता, ही नहीं। शरीर हमसे बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीर को शरीर की जरूरत ही नहीं है। शरीर के बिना भी शरीरी मौज से रहता है। अव्यक्तो यम चिन्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मा देवम विदित वैनम नानु शोचेतुर्महर्षि। जैसे शरीर संसार स्थूल रूप में देखने में आता है, वैसे ही यह शरीर स्थूल रूप में देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्थूल सृष्टि में रहता है। मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते ही हैं, क्योंकि ये सभी चिंतन के विषय हैं। परंतु यह देही चिंतन का भी विषय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टि में रहता है। अगर शरीरी को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए तो भी शोक नहीं हो सकता। यह बात आगे के 2 श्लोक में कहते हैं। अथा चैनम नित्य जातम नित्यम व मान्यस्य मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम शोचितुर्मर्हसि। भगवान यहाँ पक्षांतर में अथा चा और मान्य से पद देकर कहते हैं कि यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात यही है कि देही किसी भी काल में जन्म में मरने वाला नहीं है, तथापि अगर सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लें तो देही नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला, तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। कारण कि जो जन्मेगा वह मरेगा ही और जो मरेगा वह जन्मेगा ही। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। जातस्य हिम ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपि रेहार्योर्थे न तम शोचे तुर्महर्षि। पूर्व श्लोक के अनुसार अगर शरीरी को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी शोक का विषय नहीं हो सकता। कारण कि जिसका जन्म हो गया है वह मरेगा जरूर, और मर गया है तो वह जन्मेगा जरूर। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु प्रवाह का परिहार निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचित मात्र भी वश नहीं चलता। यह जन्म मृत्यु प्रवाह तो अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि धान ये तत्र का परे देवना। देखने में, सुनने में और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी वे सब के सब जन्म के पहले अप्रकट थे, अर्थात दिखते नहीं थे। ये सभी प्राणी मरने के बाद प्रकट हो जाएंगे, अर्थात इनका नाश होने पर भी सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद मृत्यु के पहले दिखाई देते हैं। ऐसा सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जागने पर भी स्वप्न नहीं रहा। ऐसे ही प्राणियों के शरीर का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखता हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है।